गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए सभी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सॉरी, आज की क्लास 3 है, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमारी 2 क्लासेस हो चुकी है इस पे। क्लॉक पर 2 क्लासेस हो चुकी है। जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाएंगे सभी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाएंगे सभी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल क्लास नहीं हुई थी तो आप सबने रिवाइज किया है क्लॉक को? कैलेंडर क्लॉक रिवाइज किया है? या फिर सर की क्लास नहीं है करके आपने छोड़ दिया था कल? बताएंगे सभी जल्दी जल्दी। कल की क्लास रिवाइज किया आप सभी ने? सॉरी, परसों की। कल क्लास नहीं थी तो जिन भी बच्चों ने रिवाइज किया होगा बहुत बढ़िया। अगर रिवाइज करते रहोगे तो आपके कंसेप्ट धीरे 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 मजबूत होते जाएंगे, ठीक है। स्ट्रांग बनते जाएंगे आपके कंसेप्ट, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनते हो। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड कंसेप्ट, ठीक है। हमने पहली कंसेप्ट कौन सी पढ़ी थी? हमने पहली कंसेप्ट पढ़ी थी आपकी कि घड़ी की सुइयां कब संपाती होगी। घड़ी की सुइयां कब संपाती होगी, ये देखा था। कब संपाती होगी, बराबर है। ये पहला कंसेप्ट पढ़ा था हमने, ठीक है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं घड़ी की सुइयां एक दूसरे से कब विपरीत होगी, ठीक है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे से विपरीत होगी, ठीक है। लिखेंगे सभी मेरे साथ। सेकंड कंसेप्ट, ठीक है। सेकंड कंसेप्ट लिखेंगे आप सभी। टॉपिक डालेंगे, ठीक है। सीधा ऐसा डाल दिए सेकंड हेडिंग में, ठीक है। इसको मिटा देता हूं मैं। और ऊपर हेडिंग डालेंगे आप सभी। घड़ी की सुइयां, लिखेंगे घड़ी की, 1 मिनट रुकिए। लिखेंगे घड़ी की सुइयां, घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे से विपरीत होगी। कब एक दूसरे से विपरीत होगी, विपरीत होगी। लिखिए, सभी लिखेंगे ये। लिख लीजिए। ओके, मैं ब्लैक ले लेता हूं, ठीक है। सभी लिखेंगे ये। घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे से विपरीत होगी। तो इसका पहले मैं बता देता हूं कि घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे से विपरीत होगी, ठीक है। आप सबने लिख लिया होगा। आप ऐसे घड़ी देखेंगे, ठीक है। आपने घड़ी देखा है, आपको ये दिख रहा है। देखिए 12, 3, 6, 9, ठीक है। उसके बाद यहां दे देंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बन गया। अब देखेंगे ये क्या है। 1 मिनट, इसको ध्यान देना आपको जो मैं बना रहा हूं घड़ी को, ठीक है। 1 मिनट रुकेंगे सभी। ठीक है, जो मैं बना रहा हूं उसकी तरफ ध्यान देंगे आप सभी। सभी ध्यान देंगे। ठीक है, तो अभी कितने बजे हैं घड़ी में? अभी बजे 3, ठीक है। 1 मिनट रुकेंगे। अरे यार, 1 मिनट। अभी कितने बजे हैं? अभी बजे घड़ी में 3, ठीक है। ये हमारा मिनट काटा है बड़ा वाला, मिनट। और ये हमारा घंटे वाला काटा है, ठीक है। अभी 3 बजे, तो ये एंगल कौन सा है? 90 डिग्री का, बराबर है। 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है आप सभी को? ये 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है। लेकिन अबे अभी हमें कौन सी कंसेप्ट पढ़नी है? अभी हमें पढ़नी है कि घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत होगी। जब 180 डिग्री का कोण बनेगा।
एक मिनट, ठीक है। जब जब क्या बनेगा, जब 180 डिग्री का कोण बनेगा, जब ये दोनों सुइया, ठीक है, जब ये दोनों सुइया क्या होगी, जब ये दोनों सुइया इस तरीके से होगी, बराबर है, मतलब यहां 9 बजे आएगा, सॉरी, ठीक है। तो तब ये एंगल का कितने का होगा, 180 डिग्री का। तो दिख रहा है, ये ईस्ट के तरफ जा रही है, मीन्स पूर्व की ओर, और ये पश्चिम की ओर जा रही है, ये घड़ी की सुई। तो अगर इस तरीके से सुई होगी दोनों, तो क्या होगा, विपरीत होगी, बराबर है। तब क्या होगा, विपरीत होगा, तब होगी विपरीत एक दूसरे से। तो ये विपरीत कब बन रहा है, 180 डिग्री पे। तो क्या होगा, 180 डिग्री लिख लेंगे आप, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू विपरीत सुइया, विपरीत सुइया लिख लीजिए। 180 डिग्री इज इक्वल्स टू विपरीत सुइया, ठीक है, लिख लीजिए, सभी लिख लेंगे। फिर आगे बताता हूं मैं आपको। कभी भी अगर क्वेश्चन आता है आपको, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूं मैं आपको, अगर कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक है, देखिए मैं लिख रहा हूं अभी कि घड़ी की दोनों सुइया कब विपरीत होगी, ठीक है, कब, एक मिनट, घड़ी की दोनों सुइया कब विपरीत होगी। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको पता है कि एंगल क्या होगा, वहां एंगल हमेशा 180 डिग्री का होगा, ठीक है, आपको इसको याद कर लेना है। अगर विपरीत आता है तो एंगल होगा 180 डिग्री, ठीक है, लिख लीजिए, लिख लीजिए, सभी लिख लेंगे, सभी बच्चे लिख लेंगे, सभी लिखेंगे। उसके बाद हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको फॉर्मूला याद है, 11/2 एम इज इक्वल टू 30 इंटू एच प्लस माइनस ए, बराबर है। अभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, अभी हम क्वेश्चन पे आएंगे। हमने क्या देख लिया अभी, अभी हमने कंसेप्ट देख लिया कि कब हमारी सुइया विपरीत होगी। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कंसेप्ट, कंसेप्ट हो गया, अब हमें क्वेश्चन देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे सभी मेरे साथ, सभी लिखेंगे। किसी घड़ी में, किसी घड़ी में 1 से 2 बजे के बीच, 1 से 2 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुइया, घंटे तथा मिनट की सुइया कब विपरीत होगी, एक दूसरे से कब विपरीत होगी, ठीक है, सुइया एक दूसरे से कब विपरीत होगी, कब विपरीत होगी, लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। किसी घड़ी में 1 से 2 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुइया कब विपरीत होगी, निकालिए इसका आंसर आप सभी। मैंने आपको बताया है किस तरीके से निकाला जाता है, फॉर्मूला लगाना है आपको, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, 11/2 एम इज इक्वल टू 30 इंटू एच प्लस माइनस ए, ठीक है। आप इधर निकाल लीजिए, एच क्या होगा आपका, एम क्या होगा और एंगल क्या होगा, ठीक है, निकालिए। 2 मिनट का वक्त दे रहा हूं आपको, 2 मिनट का वक्त है सभी के पास, निकालिए, सभी के पास 2 मिनट का वक्त है, निकाल लीजिए, इसका आंसर निकालेंगे सभी। 2 मिनट का वक्त है, मैंने आपको एक इस बेस, सॉरी, इस बेस पे कैसे आपको ये रखना है आपको, ठीक है, एच क्या है, एम क्या है, ए क्या है, ये आपको रखते आना चाहिए, ठीक है, उसी के बाद आप आंसर सॉल्व कर पाओगे। निकालिए, निकालिए जल्दी जल्दी। मैं तो बताऊंगा, आपको ट्राई करना है, ठीक है, विपरीत होगी करके दिया है मैंने आपको बताया, विपरीत में क्या लेना है, ठीक है, निकालिए इसका आंसर। 2 मिनट है सभी के पास,
कमेंट में आंसर कीजिएगा, ठीक है। सभी स्टूडेंट कमेंट में आंसर कीजिएगा। आपको कैपेबल बना रहा हूं मैं, ठीक है, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए। इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं, यूपीएससी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। निकालेंगे सभी बच्चे। विपरीत कब होगी, ठीक है, वो निकालना है हमें, निकालिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जिन्होंने अभी लेट ज्वाइन किया है, थोड़ा बैक ले लीजिएगा क्लास, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से कंसेप्ट मैंने बताई है, उसी के बाद थोड़ा चालू कीजिए, ठीक है। संपाति वाले हमने बता दिया, आप प्रीवियस क्लास कर लीजिएगा, ठीक है। हमारी प्लेलिस्ट में है प्रीवियस क्लास, आप प्रीवियस क्लास देख लीजिएगा, आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। जी, वर्ल्ड ज्योग्राफी की हमारा ओशिनिया तक आ चुका है, ओशिनिया स्टार्ट किया है हमने। आज की क्लास में उसके आगे बढ़ने वाले हैं हम। आज जब क्लास लेंगे आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो उसमें हम आगे बढ़ेंगे। हमने उसमें आपको बताया, सागर के बारे में बताया, जल संधि के बारे में बताया, टोरस जल संधि, बास जल संधि, कोरल सागर, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, ठीक है। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। कीजिए, सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अभी सीसैट में सीसैट की बात करेंगे। 1 मिनट है सभी के पास। घड़ी की सुइयां कब विपरीत होगी, हमें वो निकालना है, ठीक है, निकालिए। ठीक है, तो चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं अभी आप सभी को। 1 मिनट रुकेंगे बच्चों, ठीक है। सभी ध्यान देंगे, अभी जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं सभी ध्यान देंगे, सभी कंसंट्रेशन करेंगे। मैंने बताया आपको कि यहां देखिए, हमें क्या दिया हुआ है, किसी घड़ी में 1 से 2 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयां एक दूसरे से विपरीत कब होगी। कितने बजे से निकालना है, 1 से 2 बजे के बीच, बराबर है। तो हमारा एच क्या होगा, एच होगा हमारा 1, बराबर है। एम क्या होगा हमारा, एम फाइंड आउट करना है, बराबर है, कब विपरीत होगी। एंगल क्या होगा हमारा 180, क्यों, क्योंकि विपरीत कहा गया है, ठीक है, विपरीत पूछा गया हमें। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 1 मिनट, अब हमें सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसे ध्यान दीजिए। इसमें लिखेंगे हम 11/2 एम इज इक्वल टू 30 एच क्या होगा 1 ± 180, बराबर है। फिर क्या लिखेंगे हम, 11/2 एम इज इक्वल टू 30 ± 180। अब आपको क्या करना है, ±180 के लिए अगर मुझे एक चीज बताइए, आपने अपने दोस्त से पैसे उधार लिए, ठीक है। अगर आपके पास, आपने 200 रुपए उधार लिए अपने दोस्त से, अगर, मगर आपके पास 100 रुपए है, बराबर है। तो आपके पूरे पैसे माफ होंगे क्या, नहीं होंगे। तो आप दोस्त को 100 रुपए दोगे क्या, नहीं दोगे, बराबर है। लेकिन अगर आपके पास 200 रुपए है या 200 रुपए से ज्यादा है, तो आप अपने दोस्त को पैसे वापस कर दोगे, तो आपका क्लियर हो जाएगा, बराबर है। अगर यहां पर हमारी उसी प्रकार, अगर यहां पर हमारी छोटी संख्या होती है, तो हमें क्या करना होता है, हमें इन दोनों को प्लस करना होता है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे अगर बड़ी संख्या होगी, तो हमें इसमें से इसको क्या करना होगा, इसमें माइनस करना होगा, ठीक है। यहां लिख लीजिए, अगर संख्या कम हो, यहां लिख लीजिए, मैं बता देता हूं आपको प्लस माइनस का तरीका, कि हमें प्लस माइनस कब करना है, ठीक है। यहां लिख लीजिए, अगर संख्या बड़ी छोटी हो, ठीक है, एक मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, संख्या छोटी हो तो प्लस करना है, ठीक है, तो प्लस करेंगे, ठीक है। यहां पर अगर संख्या छोटी हो तो प्लस करेंगे, संख्या छोटी है तो अभी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। लेकिन अगर संख्या बड़ी हो, संख्या बड़ी हो तो माइनस करेंगे, लिख लो, माइनस करेंगे, ठीक है, लिख लो आप, माइनस करेंगे, लिख लीजिए सभी, इतना लिख लीजिए जो मैंने बताया, माइनस करेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लिख लिया होगा आप सभी ने।
जी पीपीटी मैं इसलिए नहीं लेके आ रहा हूँ कि आप सभी को मेरे साथ क्वेश्चन रीड करने और लिखने की इंपॉर्टेंस पता चले, ठीक है। पीपीटी में जहां इंपॉर्टेंट होगा वहां लेके आऊंगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखिए ध्यान देंगे सभी, एक मिनट, यहाँ सभी ध्यान देंगे। 11/2 एम इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ प्लस होगा फिर, ठीक है, यहाँ पर प्लस होगा, तो कितना करेंगे हम, 210 बराबर है। फिर m इज इक्वल टू 210 इंटू ये डिवाइड में तो इधर जाएगा, इंटू में होगा, फिर क्या आएगा 11, फिर क्या आएगा यहाँ पर 210 इंटू टू, 420 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। अब इसको निकालेंगे आप सभी, सभी निकाले, 420/11 कितना आएगा, 420/11, देखिए यहां देखेंगे 420/11, ठीक है, 11×3 = 33, क्या आएगा 9, 0, 11×8 = 88, यह आएगा 2, तो हमारा आंसर आएगा 38, 2/11 मिनट, बराबर। तो यहां क्या लिखेंगे हम, यहां लिखेंगे हम 1:38, 2 एक मिनट, 2/11 मिनट, ठीक है। यहां लिखेंगे हम सभी 1:38, 2/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां विपरीत होगी, विपरीत होगी, लिख लेंगे सभी, सभी लिखेंगे, लिख लीजिए बच्चों। एंगल निकालना है हमें, सिर्फ एंगल 180 दिया हुआ है, ठीक है, बाकी प्रोसेस हमें उसी तरह करनी है जो हमने सॉल्व की थी, ठीक है। लिख लीजिए, रुक रहा हूं मैं, लिख लीजिए सभी, सभी लिखेंगे, सभी लिख लीजिए, सभी लिखेंगे। फिर एक क्वेश्चन दूंगा मैं आप सभी को, 38/2/11, वो है 38/2/11, ये है 38/2/11, याद देख लीजिए, आगे आंसर निकालना सीखिए इस तरीके से, ठीक है। लिख लिया आप सभी ने, लिख लीजिए, 1 मिनट और दे रहा हूं मैं। सभी लिखेंगे, जल्दी जल्दी लिखिए, सभी लिखेंगे जल्दी जल्दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है, इसको भी आपको सॉल्व करना है। अभी आपको प्रैक्टिस मैक्स मैक्समैन परफेक्ट बना रहा हूं मैं, जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने इसकी प्रीवियस क्लास में देखा, मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने दिए, कुछ बच्चों के बहुत अच्छे कमेंट थे कि सर हमें आज की क्लास बहुत बढ़िया लगी, हमने क्वेश्चन सॉल्व किए खुद से, ठीक है। जब तक आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं करोगे आपको इंपॉर्टेंस पता नहीं चलेगी क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे सभी, ठीक है। किसी घड़ी में, किसी घड़ी में घड़ी की सुइयां, घड़ी की सुइयां 3 से 4 के बीच, 3 से 4 बजे के बीच, लिखेंगे 3 से 4 बजे के बीच कब विपरीत होगी, कब विपरीत होगी, लिख लीजिए, कब विपरीत होगी। इसका आंसर निकालना है आप सभी को, इसका आंसर निकालेंगे, 2 मिनट वेट कर रहा हूं, मुझे आंसर चाहिए, ठीक है, आप सभी से। कीजिए बच्चों सॉल्व, सभी करेंगे सॉल्व, 2 मिनट है सभी के पास, ठीक है।
फॉर्मूला वही लगाना है हमें, 11/2 m इज इक्वल टू 30 × h +-a। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना है आपको, निकालना है यह क्या, हमारा m निकालना है, हमें h पता है, हमें एंगल पता है। ठीक है, आपको देखना है एंगल क्या है और h क्या है। ठीक है, निकालिए इसका आंसर, इसी फॉर्मूले से आपको निकालना है आंसर। ठीक है, इसी फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला आपको हमेशा लिख लेना है क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले। ठीक है, इतना हिंट दे दिया मैंने। सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए सभी। जितने क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उतने ज्यादा परफेक्ट बनते जाएंगे। चलिए बच्चों, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। कीजिए, सॉल्व कीजिए, 2 मिनट है सभी के पास। जितने ज्यादा जल्दी, जितने जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, आपको जब आप पेपर देने बैठोगे ना, तो आपको क्या होगा कि आपकी हैबिट बन जाएगी। ठीक है, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो आप जल्दी जल्दी ट्राई कीजिए क्वेश्चन सॉल्व करने की बच्चों। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, हमारी जब प्रैक्टिस होगी क्वेश्चन की, तो हम उतने स्पीड से, जैसे हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 मिनट मिलता है, ठीक है, तो हम वो 1 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। ठीक है, 1 मिनट में कमी कर पाए हम, 40 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, 20 सेकंड क्वेश्चन पढ़ने में और 20 सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, कीजिए जल्दी जल्दी, 1 मिनट है सभी के पास। आंसर आ रहे हैं कुछ बच्चों के, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं अभी फिलहाल नाम नहीं लेना चाहूंगा, वरना ऐसे हो जाएगा कि सर ने हमारे नाम लिए, हमारे नाम नहीं लिए। ठीक है, मैं लूंगा आप सभी के नाम टेस्ट में। ठीक है, जो टेस्ट में बेहतर करेगा, जो टेस्ट में बहुत बढ़िया करेगा, उन सबके नाम लूंगा मैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कीजिए, सॉल्व कीजिए। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। देखिए क्या बोला है यहाँ पर, किसी घड़ी में 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब विपरीत होगी, बराबर है। तो हम देखेंगे 11/2 एम, पहले यहाँ देखेंगे एम निकालना है, एच का है हमारा 3 बजे से 4 बजे के बीच, मतलब 3, विपरीत मतलब 180 का एंगल होगा हमारा, बराबर है। तो हम फिर यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे, एच क्या होगा हमारा 3 ± 180, फिर इसको सॉल्व करेंगे, 11/2 एम इज इक्वल टू 30 × 3 क्या होगा हमारा 90, फिर +180, क्यों, छोटी संख्या है यहाँ पर। फिर आगे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, इधर सॉल्व करेंगे हम, ध्यान देंगे सभी। इधर सॉल्व करेंगे, क्या आएगा हमारा, m इज इक्वल टू 90 +180 क्या होगा 270, फिर आएगा ये डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में, 2/11, तो m इज इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाय 11। अब इसको निकालेंगे हम, 540 को 11 से, 11×4 = 44, क्या आएगा हमारा 100, 11×9 = 99, बराबर है 1 आ रहा है हमारा यहाँ पर, आ रहा है 1। 1 मिनट में इधर कर लेता हूं मैं। ठीक है, दिख रहा है आप सभी को, फिर मैं उस साइड ले चलता हूं। ठीक है, 1 मिनट के लिए, दिख रहा है 49 1/11 आया हमारा आंसर। ठीक है, अब इसको हम एडजस्ट कर लेंगे, उस आगे से मैं ध्यान रखूंगा, प्लस माइनस दूसरी तरफ करूंगा। ठीक है, ये स्क्रीन में छुप जाता है। हमारा आंसर क्या है, 49 1/11, तो 3:49 1/11 में घड़ी की सुइयां विपरीत होगी। लिख लीजिए, निकाल लीजिए, लिख लीजिए आप सभी ये। ठीक है, ये हमारा आंसर लिख लीजिए, 49 1/11, 3:49 3:49 1/11 पर घड़ी की सुइयां विपरीत होगी। ठीक है, लिख लीजिए, 1 मिनट दे रहा हूं, लिख लीजिए बच्चों।
सभी लिखेंगे बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी जल्दी लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आप में से ऐसे बहुत से स्टूडेंट है, ठीक है, जो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। जो भी 12th वाले बच्चे होंगे, ग्रेजुएशन वाले भी होंगे, उन्होंने कभी नहीं पढ़ा, उनको आज समझ में आ रहा होगा कि सर की क्लास करके कि हाँ फायदा तो दिख रहा है आप सभी को, ठीक है। दिख रहा है आप सभी को फायदा मेरी क्लासेस करके। आप प्रीवियस क्लास भी देखे, ठीक है, जो बच्चे नए हैं वो प्रीवियस क्लास देखे, और जो बच्चे नए हमारे क्लास को शेयर भी करे, सब्सक्राइब करे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हमारी क्लास पहुंचाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप सभी को। सभी लिखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 सभी लिखेंगे। किसी घड़ी में, किसी घड़ी में घंटे तथा मिनट की सुइयां, लिखेंगे घंटे तथा मिनट की सुइयां 8 से 9 बजे के बीच, 8 से 9 बजे के बीच कब विपरीत होगी, कब विपरीत होगी। निकालिए इसका आंसर। सभी निकालेंगे। अब मैं हिंट नहीं देने वाला, ठीक है, आप सभी को मैंने बता दिया किस तरीके से निकाला जाता है। आपको दिख रहा है किसी घड़ी में घड़ी में घंटे तथा मिनट की सुइयां 8 से 9 बजे के बीच कब विपरीत होगी, ठीक है। निकाल लीजिए इसका आंसर। सभी निकालेंगे इसका आंसर। फास्ट निकालना है आपको, 2 मिनट में, ठीक है, 2 मिनट में निकालना है इसका आंसर। जल्दी जल्दी निकालिए, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। जी, हम अभी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारा मिड में आ चुका है, ठीक है। हमने 3 कॉन्टिनेंट कंप्लीट कर लिए, हमारा चौथा कॉन्टिनेंट चल रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी की भी बैच चल रही है, 4 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए क्लास 6 के। जिन भी बच्चों से बुक नहीं पढ़ी जा रही हमारी क्लास कीजिएगा, हम टेस्ट भी लेके आएंगे उस पर। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, 2 मिनट है सभी के पास। इसमें आपको दिमाग लगाना है कि प्लस कहाँ करना है और माइनस कहाँ करना है, ठीक है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कंसेप्ट बताई थी उसको ध्यान में रखना है आपको इसमें, कि आपको प्लस कहाँ करना है, माइनस कहाँ करना है, ठीक है। 1 मिनट है और सभी के पास। बहुत बढ़िया, बच्चों के आंसर आ रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप भी ट्राई कीजिए दूसरे बच्चों से फास्ट आंसर देने का, ठीक है। आपको रेस में पीछे नहीं रहना है, ठीक है। अगर आप रेस में पीछे रह जाओगे तो आपसे कोई स्टूडेंट ज्यादा मेहनत कर रहा है वो आगे चले जाएगा, ठीक है। तो जल्दी सॉल्व कीजिएगा। आप खुद ही से कंपटीशन कीजिए कि मुझे, मैंने ये 3 मिनट में सॉल्व किया तो मुझे ये 1.5 मिनट में सॉल्व करना है, इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए अब हम सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे 11/2 m = 30 × h ± a, बराबर है। अब मैंने आपको बता दिया है एंगल, एच क्या लेते हैं हम। तो 11/2 m = 30 × h क्या है हमारा, h हमारा 8 है, तो हम 8 लेंगे। फिर प्लस माइनस a क्या है हमारा 180, बराबर है।
180 दिख रहा है आप सभी को। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम वही करेंगे जो अभी तक करते हैं, 11/2। ठीक है, m इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, 30 × 8 240। अब यहाँ पे 240 बड़ा है, 180 से हम यहाँ माइनस करेंगे 180। ठीक है, 180 माइनस करेंगे, फिर आएगा हमारा 11/2। 1 मिनट, ठीक है। फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे, 11/2, यहां भी लिखेंगे हम 11/2। m इज इक्वल टू 60, बराबर है, 60 आएगा हमारा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, यहां लिखेंगे हम m इज इक्वल टू 60 × 2 डिवाइडेड बाय 11 आएगा। जो यहाँ पे डिवाइड में है वो यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, गुणाकार में। ठीक है, जो यहाँ भागाकार में है यहाँ गुणाकार में आएगा। तो हम m इज इक्वल टू, 1 मिनट जी, मैं कल से वही बोर्ड लूंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, वैसे आपको समझ में आ रहा होगा इस पे। 120 डिवाइडेड बाय 11 बराबर है। अब 120 डिवाइडेड बाय 11 को हम क्या लिखते हैं, 10 10/11 मिनट। ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 8 बजकर 10 10/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां क्या होगी, विपरीत होगी। ठीक है, विपरीत होगी। लिख लीजिए, लिख लीजिए सभी। ये 10 10/11 कैसा है, ठीक है, मैं दिखाता हूं आपको। देखिए, ये दिख रहा है आपको 120। अब 120 को आप 11 से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, 11 से डिवाइड कर रहे हो, क्या आएगा, 11 × 11। क्या आएगा यहाँ पे, 1, यहाँ 0, बराबर है। तो ये जब तक डिवाइड नहीं होगा, जब तक आप यहां 0 नहीं लगाओगे। ठीक है, ये रूल होता है। तो क्या होगा, 10 10/11। मतलब देखिए, इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, 10 10/11 को। ये 10 11 है, इंटू 10 है। तो इसको 11, 10 × 11 करोगे आप, कितना होगा, 110 होगा। फिर यहां पर हम प्लस करते हैं, हमने बचपन में मैथ सीखा है, +10 करेंगे। ठीक है, यहां पर हम 10 करेंगे, 1 मिनट, यहां पर हम 10 करेंगे। तो 10 कीजिए, यहाँ कितना आएगा, 110, और ये 10, 120 आ गया। फिर ये डिवाइड में 11 आ गया। इस तरीके से आता है ये। आपका मैथ्स अगर कमजोर होगा तो आपको ये चीजें समझने में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। आपका मैथ्स स्ट्रांग होगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ चुका है, लिख लीजिए ये सभी। 2 मिनट, 1 मिनट दे रहा हूं, लिख लीजिए सभी। जी, हम आज विपरीत पे चल रहे हैं। ठीक है, विपरीत, विपरीत पे मुझे आपसे क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम में प्रॉब्लम ना जाए। ठीक है, हम एक एक स्टेप से चल रहे हैं बच्चों। ठीक है, हमने एक भी स्टेप मिस नहीं किए अभी तक। कीजिए, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी सॉल्व, लिख लीजिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आप सभी को। ठीक है, लिख लिया हो आप सभी ने, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 4। किसी घड़ी में घंटे तथा मिनट की सुइयां घंटे तथा मिनट की सुइयां 11 से 12 के बीच कब विपरीत होगी, 11 से 12 बजे के बीच। हैंडराइटिंग समझ में आ रही है आप सभी को, क्लियर लिख रहा हूं मैं। कब विपरीत होगी, लिखेंगे आप सभी। इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है बच्चों, इसका आंसर निकालिए आप सभी।
सभी बच्चे आंसर लिखेंगे। और मैं आपसे एक दो क्वेश्चन टेस्ट भी लूंगा आज, ठीक है? कि घड़ी की सुइयां कब संपाती होगी, मुझे देखना है कि आप भूल तो नहीं रहे हो, ठीक है? क्लास के एंड में टेस्ट होगी, भले ही दो क्वेश्चन की क्यों ना हो, लेकिन टेस्ट होगी, ठीक है? किसी घड़ी में घंटे तथा मिनट की सुइयां 11 से 12 के बीच कब विपरीत होगी? निकालिए इसका आंसर बच्चों। ठीक है, अब निकालिए इसका आंसर, फिर मैं बताता हूं इसका आंसर आप सभी को। 1 मिनट है सभी के पास, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए किस किस बच्चों के जल्दी जल्दी फास्ट आना स्टार्ट हो गए, ठीक है? आप भी ट्राई कीजिए कि आपका आंसर भी फास्ट आए, ठीक है बच्चों? ओके, 1 मिनट और है लास्ट। 1 मिनट लास्ट है सभी के पास। इसके बाद मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आप सभी को। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों के बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं, यहां लिखेंगे आप। सबसे पहले कभी भी आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, हमेशा आप फॉर्मूला लिख दीजिएगा, ठीक है? कभी भी एग्जाम में क्यों ना हो, कभी भी आपको फॉर्मूला लिख देना है ये वाला, और इस फॉर्मूले पे पूरा क्लॉक है हमारा। तो ये जैसे हमने कैलेंडर में पढ़ा था 144, 025, 036, 146, उसी प्रकार 11/2 m = 30 × h ± से आपको याद कर लेना है। क्यों? क्योंकि इस यही क्वेश्चन आपको यूपीएससी में पूछे जाते हैं। अगर ये छोटी छोटी मिस्टेक आप कर दोगे, ठीक है, मैं आपको एक ही बेस पे आपको पूरा कैलेंडर पूरा क्लॉक पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है? कि आपको अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व ना करना पड़ेगी, ठीक है? हमारा मेन मोटो एग्जाम पास करना है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, ठीक है? इसीलिए मैं आपको एक ही बेस पे लेके चल रहा हूँ कि आप हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सको, ठीक है? तो चलिए इसको स्टार्ट करेंगे हम। इसका 11/2 m = 30 × h का हमारा 11 ± 180, ठीक है? इसको आगे करेंगे 11/2 m = 330 आएगा, 11×3 = 33 -180। फिर इधर करेंगे हम 11/2 m = 1 मिनट, ना मेरी स्क्रीन तो नहीं कट रही ना इसमें, नहीं कट रही, ठीक है? तो हम करेंगे 11/2 m = क्या आएगा हमारा, 330 -180, क्या आएगा हमारा, 150 आएगा। बराबर है 180 माइनस 330 माइनस 180, क्या आएगा हमारा, 150 आएगा, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, m = 150 × 2 लिख लेंगे आप। 1 मिनट, इसको बड़ा कर लेता हूं मैं, ठीक है? इसको क्या करेंगे आप, 150 × 2 ÷ 11, क्या आएगा हमारा, m = 300 ÷ 11। अब इसको निकालेंगे आप, 300 ÷ 11, क्या आएगा, 11×2 = 22, यह आएगा 8, यह आएगा 0, 11×7 = 77, बराबर है, क्या आएगा नीचे 3, तो 27 3/11। हमारा आंसर क्या आया, 27 3/11 मिनट, मतलब 11 बजकर 27 को घड़ी की सुइयां विपरीत होगी, ठीक है? ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है, ठीक है? लिख लीजिए आप सभी, 11 बजकर 27 3/11 लिख लीजिए, सभी लिख लीजिए। सभी बच्चे लिख लीजिए। इन्हीं क्वेश्चनों को आपको रिवाइज करना है, ठीक है, क्लास होने के बाद।
आप ट्राई कीजिएगा कि 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो, देखते बराबर फास्ट। कैलकुलेशन पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। लिख लीजिए। लिख लीजिए जल्दी जल्दी। 1 मिनट है सभी के पास, और लिख लीजिए जल्दी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। लिखेंगे क्वेश्चन। 1 मिनट। लिखेंगे क्वेश्चन। किसी घड़ी में 1 मिनट। दूसरा आ गया क्या है तो। लिखेंगे किसी घड़ी में घंटे तथा मिनट की सुइयां घंटे तथा मिनट की सुइयां 5 से 6 बजे के बीच कब विपरीत होंगे। कब विपरीत होंगे, ठीक है। निकालिए इसका आंसर। किसी घड़ी में किसी घड़ी में घंटे तथा मिनट की सुइयां 5 से 6 बजे के बीच कब विपरीत होंगे, निकालिए इसका आंसर। सभी निकालेंगे इसका आंसर। 2 मिनट का वक्त है सभी के पास, निकालेंगे सभी। लिख लीजिए क्वेश्चन, लिख लीजिए क्वेश्चन, लिख लीजिए सर। किसी घड़ी में घंटे तथा मिनट की सुइयां 5 से 6 बजे के बीच कब विपरीत होंगे। लिख लीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर निकालिए। 3 मिनट है, सॉरी 2 मिनट है सभी के पास। निकालिए जल्दी जल्दी। जी, हम इसके बाद जब हमारा ये समाप्त होगा तो मैं बताऊंगा कौन से टॉपिक पे जाएंगे हम, ठीक है। नंबर सीरीज पढ़ेंगे इसके आगे हम। पहले हम क्लॉक पढ़ेंगे अभी, उसके बाद नंबर सीरीज पढ़ेंगे। क्लॉक कर लीजिए आप सभी पहले। सॉल्व कीजिए, लास्ट 1 मिनट है सभी के पास। सभी के पास लास्ट 1 मिनट है, मुझे आंसर आ जाना चाहिए कमेंट में जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी कमेंट में आ जाइए बच्चों, आंसर कीजिए। देखिए आपके पास अब क्या है, सैटरडे संडे है, ठीक है। 2 दिन आपको जो मैंने पढ़ाया है अभी तक, फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में कैलेंडर और क्लॉक के दोनों के आपको क्वेश्चन को खुद से रिवाइज करना है, ठीक है। क्योंकि हमारी क्लास तो मंडे टू फ्राइडे होती है, बराबर है। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास होती है। आप ज्योग्राफी और हमारा सीसैट कैलेंडर और क्लॉक दोनों सॉल्व कीजिए, ठीक है, रिवाइज कीजिए।
मैं आपकी टेस्ट जरूर लूंगा, ठीक है। मैं आपकी टेस्ट जरूर लूंगा। जो नोट्स मैंने सेंड किए, तीनों नोट्स पढ़े आप, ठीक है। जो जो मैंने बताया उन लोकेशन को भी देखे एक बार। जिनके पास एटलस होगी अपने एटलस में भी देखे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि संडे और सैटरडे और संडे है तो हमें रिलैक्स से करके, ठीक है। मैं आपकी क्लास भी लूंगा, टेस्ट भी लूंगा और डाउट सेशन भी लूंगा संडे को, ठीक है। लेकिन अगर आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े रहोगे तो कैसे आपके डाउट ज्यादा होंगे, ठीक है। तो आप अपने डाउट निकाल के रखिए और इन्हीं क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है। क्योंकि अगर मुझे पता है, अगर आप अभी ओशिनिया पढ़ोगे मेरे साथ, आप अफ्रीका भूल चुके होंगे, आप नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के कुछ पोर्शन भूल चुके होंगे, ठीक है। तो मैं आपकी रिवाइज क्लास भी लूंगा उस पे, ठीक है। मुझे आपको पूरे माइंड में फिक्स करा देना है लोकेशन, कि आप एग्जाम में बैठो तो आप सॉल्व कर पाओ। चाहे यूपीएससी हो या आपकी स्टेट पीसीएस हो, बीपीएससी हो, एमपीपीसीएस हो, यूपीपीसीएस हो, एमपीएससी हो, जीपीएससी हो या आरपीएससी हो, ठीक है। किसी भी स्टेट की कोई भी एग्जाम हो, ज्योग्राफी में से इसी में से क्वेश्चन आएगा। इतना आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले आप क्या कहा हमें, 5 से 6 बजे के बीच, ठीक है। तो फॉर्मूला वही रहेगा हमारा, 11/2 एम इज इक्वल टू 30 × H +- A, बराबर है। अब लिखेंगे हम 11/2 एम, 30 क्या है, 30 का एच क्या है हमारा, 5 ± 180। सॉल्व करेंगे 11/2, 1 मिनट, इसको सॉल्व करेंगे हम। लिखेंगे 11/2, ठीक है। एम इज इक्वल टू क्या होगा, 150 -180, बिल्कुल नहीं, प्लस होगा, छोटी संख्या है, बराबर है। फिर आगे क्या करेंगे हम, एम इज इक्वल टू ये होगा 330 × 2 डिवाइडेड बाय 11, बराबर है। इन दोनों का 330 होगा। फिर क्या आएगा हमारा, एम इज इक्वल टू, स्क्रीन जा रही है क्या, नहीं, 1 मिनट, ठीक है। हाँ दिख रहा है आप सभी को, मैं हट जाऊंगा स्क्रीन से। एम इज इक्वल टू क्या होगा, 660 डिवाइडेड बाय 11। अभी 660 डिवाइडेड बाय 11 क्या होगा हमारा, 11×6 = 66, बराबर है। जीरो जीरो, यहाँ जीरो आएगा, ये जीरो आएगा, बराबर है। तो 60 मिनट आएगा हमारा, 60 मिनट आएगा। क्योंकि हम, अगर आप 60/0/11 लेते हो तो इसका आंसर जीरो ही होता है, ठीक है। तो हमारा आएगा 60, बराबर है। तो 5:60, 5:60 क्या होता है हमारा, ठीक 6 बजे, ठीक 6 बजे, ठीक है। क्या होगा, ठीक 6 बजे, ठीक 6 बजे लिखेंगे, ठीक 6 बजे, ठीक है। नहीं नहीं सॉरी, 1 मिनट, 1 मिनट, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। यहाँ क्या है हमारा आंसर, 5:60, मतलब 6 बजे, बराबर है। तो हमारा 6 बजे कभी विपरीत होता ही नहीं है, बराबर। क्यों, क्योंकि यहां बीच दिया है, 6 बजे के बीच, 5 से 6 बजे के बीच, 5 से 6 बजे तक होता तो हमारा आंसर 6 बजे आता, बराबर है। यहां अगर 5 से 6 बजे तक होता तो हमारा आंसर आता 6 बजे। लेकिन हमें क्या दिया है, 5 से 6 बजे के बीच, तो हमारा आंसर होगा कभी भी नहीं, ठीक है। यहां लिखेंगे आप कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, ठीक है। और इसी क्वेश्चन में, ठीक है, बीच दिया है, ठीक है। और इसी क्वेश्चन का आप दूसरा आंसर लिखेंगे, अगर यहां तक होता 6 बजे तक, 5 से 6 बजे तक, तो यहां आंसर आता हमारा ठीक 6 बजे, ठीक है। ये दोनों लिख लेना आपको, ठीक है। पहले ये लिख लीजिए आप, फिर मैं आपको आगे बता, पहले ये लिख लीजिए 6 बजे के बीच, इसका आंसर होगा कभी भी नहीं, इसका आंसर लिख लीजिए कभी भी नहीं। क्योंकि 6 बजे तक नहीं पूछा है, 6 बजे के बीच पूछा है। अभी तक हमने बीच वाले आंसर किए, ठीक है। अभी तक हमने क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए,
हमने अभी तक बीच वाले किया, अभी हमने कौन सा आंसर किया? बीच वाला, क्योंकि अगर हम तक वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के, ठीक है। लिख लीजिए, मैं हट जाता हूं 1 मिनट। 1 मिनट, हाँ। लिख लीजिए आप सभी। 11/2 ही दिया है बच्चों वहां, ठीक है। 1 मिनट दे रहा हूं, लिख लीजिए। इसमें भी रूल है, मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। इसमें भी रूल है, एक रूल है आपको याद देना है, ठीक है। लिख लिया होगा आप सभी ने, ठीक है। अब आगे लिखेंगे, अगर 5 से 6 बजे तक होता, 5 से 6 बजे तक पूछा जाता, 5 से 6 बजे तक, तो हम इसका आंसर होता है ठीक 6 बजे। लिख लीजिए, ठीक 6 बजे। इसका आंसर होता है ठीक 6 बजे। लिख लिया आप सभी ने? लिख लिया बच्चों? ठीक है। अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको सॉल्व करेंगे आप सभी। 6 से 7 घड़ी की सुइयां, शॉर्टकट, एक किसी घड़ी में, 1 मिनट लिखेंगे, किसी घड़ी में घंटे तथा मिनट की सुइयां 6 से 7 बजे के बीच, ठीक है। सॉरी, 6 से 7 बजे तक, 6 से 7 बजे तक, इसमें तक पूछा मैंने, ठीक है। कब विपरीत, कब विपरीत होंगे? 6 से 7 बजे तक कब विपरीत होंगे, इसका आंसर निकालिए। सभी इसका आंसर निकालेंगे। सभी बच्चे इसका आंसर निकालेंगे। सभी इसका आंसर निकालेंगे, 2 मिनट है सभी के पास। 6 से 7 बजे तक, ठीक है। इसमें बीच में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको, 6 से 7 बजे तक। एक मिनट है सभी के पास, 1 मिनट है सभी के पास। तो चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आप सभी को, ठीक है। थोड़ा नेटवर्क, स्क्रीन रुक रही है क्या नेटवर्क एरर की वजह से? ओके, तो इसको सॉल्व करता हूं मैं, ध्यान देंगे आप सभी। देखिए क्या आएगा, 11/2 एम इज इक्वल टू 30 × H + - A, बराबर है। फिर हम लिखेंगे 11/2 एम इज इक्वल टू 30 × H, क्या हमारा 6 आएगा, ±180 डिग्री, बराबर है। फिर लिखेंगे हम 11/2 एम इज इक्वल टू 6×18 180, अब 180 - 180 बराबर है, आएगा। फिर हम क्या लिखेंगे यहां पर, m इज इक्वल टू 11/2 एम इज इक्वल टू 180 - 180, क्या आएगा, 0, बराबर है।
जीरो आएगा तो m इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, 0 × 2 डिवाइडेड बाई 11। तो m इज इक्वल टू क्या होगा हमारा आंसर, 0। बराबर है। तो टोटल क्या होगा हमारा, सिर्फ ठीक 6 बजे। बराबर है। ठीक 6 बजे घड़ी की सुइयां विपरीत होगी। ठीक है, घड़ी की सुइयां विपरीत होगी। विपरीत लिखिए, विपरीत होगी। ठीक है, घड़ी की सुइयां विपरीत होगी ठीक 6 बजे। तो आपको ये दिख रहा है, लिख लीजिए, पहले मैं फिर बताता हूं आपको। 2 मिनट दे रहा हूं, लिख लीजिए। जैसे हमने संपाति में एक उभयनिष्ठ देखा था, उसी तरह विपरीत में भी एक उभयनिष्ठ है। मैं अभी आपको वो बता दूंगा उभयनिष्ठ कौन सा है जो कॉमन फैक्टर है। ठीक है, फिर जब हमारी मंडे को क्लास होगी, उसमें मैं आपको उसका नियम लिखवाऊंगा। ठीक है, अभी आप रुक रही है क्या स्क्रीन, अभी आपको रिवाइज करना है जो मैं बता रहा हूँ। सैटरडे संडे है, 2 दिन आपको रिवाइज करना है, आपकी टेस्ट होगी। ठीक है, फिर ठीक है, लिख लिया, लिख लीजिए, 1 मिनट है, लिख लीजिए, सभी लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया आप सभी ने। अब आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं। यहां पर हमने क्या कहा है, किसी घड़ी में घंटे तथा मिनट की सुइयां 6 से 7 के बीच, 6 से 7 बजे तक, सॉरी, 6 से 7 बजे तक, कितने बजे आ रहा है, ठीक 6 बजे। और इसमें क्या बताया मैंने आपको, 5 से 6 बजे तक, ठीक 6 बजे। तो दो फैक्टर आ रहा है आपके, देखिए आप यहां पर एक लिखेंगे, आप कंसेप्ट लिखेंगे, मैं आगे बाद में लिखाऊंगा आपको। नियम लिखेंगे, नियम, ठीक है। नियम 5 से 6 बजे तक तथा 6 से 7 बजे तक। ठीक है, यहां पर दिख रहा है आपको 6 से 7 बजे तक। ठीक है, आपको ये लिख लेना, लिख लीजिए, 5 से 6 बजे तथा 6 से 7 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां, ठीक है, यह कब विपरीत होगी, ठीक 6 बजे। ठीक 6 बजे। ठीक है, 5 से 6 तक भी 6 बजे, और 6 से 7 तक भी 6 बजे। तो इसका कॉमन आंसर होगा 6 बजे। ठीक है, यह उभयनिष्ठ समय होता है। ठीक है, उभयनिष्ठ, 1 मिनट लिखेंगे आप, यह उभयनिष्ठ समय होता है। यह उभयनिष्ठ समय होता है। उभयनिष्ठ मीन्स कॉमन समय। ठीक है, कॉमन लिखेंगे, कॉमन। ठीक है, आपको ये पता होना जरूरी है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। और मैं आपको बता रहा हूं कि आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको पढ़ाए है, बस उन्हीं को रिवाइज कीजिए। ठीक है, कैलेंडर पढ़िए, क्लॉक पढ़िए, ऐसा ना हो कि हम आगे बढ़ते बढ़ते जाए और हमारा पीछे का छूटते जाए। मतलब क्या होता है ना, अगर पीछे का रिवाइज नहीं करेंगे, ठीक है, मैं आपको एक बता देता हूं कि यूपीएससी में पास होने का एक ही मंत्र है। यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, ठीक है, स्टेट पीसीएस हो या पब्लिक सर्विस कमीशन हो, पीएससी हो, तो इसका एक ही मंत्र है, आपको रिवीजन, रिवीजन, और बस आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, आप आगे का पढ़ते जाओगे, पीछे का भूलते जाओगे। ठीक है, तो आप रिवीजन करते जाएंगे, हम रिवाइज क्लास भी लेंगे। ठीक है, तो ये क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। जय हिंद।